हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो हर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। इससे एक ना एक क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है और वो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। और इसे करने के बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट भी लगाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर सौरमंडल होता क्या है। तो सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इसके पहले सन 2006 में एक ग्रह निकाल दिया गया था और उस ग्रह का नाम था प्लूटो, जिससे अब ग्रहों की संख्या कुल कितनी रह गई? 8 रह गई। और वो ग्रह कौन कौन से हैं? तो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 4-4 करके याद कर लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह जो हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह इन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। इसमें बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, जबकि अरुण जो हैं ये सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं। और अरुण को छोड़ दिया जाए तो सभी ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है सौर प्रणाली की खोज। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने की। तो आइए हम एक एक करके सभी को डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य। तो सूर्य जो है ये पृथ्वी का सबसे निकट तारा है और सूर्य का व्यास जो है ये है 13,92,200 किलोमीटर है। यह पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितने समय लेता है? तो कितने समय लेता है? 8 मिनट 16 सेकंड। इसे ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह को मरकरी भी कहा जाता है और यह जो है यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। बुध ग्रह जो है यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? बुध यानी मरकरी। इस ग्रह पर दिन अति गर्म तथा रातें अति ठंडी होती हैं। दिन में जो गर्मी ज़्यादा होती है और रातें जो हैं वो अधिक बर्फीली यानी ठंडी होती हैं। बुध जो है ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम यानी केवल 88 दिनों में पूरा करता है। बुध जो है यह सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में ही पूरा कर लेता है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं शुक्र। शुक्र यानी वीनस। तो यह जो है यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। यह शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह। ध्यान दीजिए किसके निकट? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह जो है ये सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरा करता है। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कुल कितने दिनों में पूरा करता है? तो कितने दिनों में पूरा करता है? 225 दिनों में। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा तथा पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा
तथा पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन इवनिंग स्टार, ये सभी जो है ये सूर्य शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए ये भी हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपनी पृथ्वी यानी अर्थ पर। तो पृथ्वी से कुछ ज़्यादा हम आपको इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो पृथ्वी ये सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जिस पर लाइफ है। पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है पूरा वो कितना है? तो जो पृथ्वी का क्षेत्रफल है वो है 14,89,50,800 किलोमीटर स्क्वायर। पृथ्वी का विषुवतीय रेखीय व्यास जो है, पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास जो है वो 12,756 किलोमीटर तथा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,714 किलोमीटर है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। तो विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी जो है ये सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में पूरा करती है। पृथ्वी जो है ये सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में पूरा करती है। पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 अंश झुकी हुई है। सीधे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो कितनी है? तो वो है 23 सही 1/2 अंश। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति अधिक है। तो पृथ्वी पर जल की उपस्थिति अधिक होने के कारण इस ग्रह को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो वो मून यानी चंद्रमा है। पृथ्वी को गोलाकार सबसे पहले किसने बताया था? तो पृथ्वी को गोलाकार सबसे पहले अरस्तु ने बताया था, जिन्हें जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक भी माना जाता है। पृथ्वी की सूर्य के सबसे नज़दीकी दूरी जो है ये 3 जनवरी को होती है। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की सूर्य के सबसे नज़दीकी दूरी कब होती है? तो कब होती है? 3 जनवरी को। और पृथ्वी की सूर्य के सबसे ज़्यादा दूरी कब होती है? तो वो होती है 4 जुलाई को। तो हमारा पृथ्वी से भी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो खत्म हो चुके। अब हम आते हैं अपने मंगल ग्रह यानी मार्स पर। तो इस ग्रह यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह या रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, और आयरन ऑक्साइड के कारण इस ग्रह का रंग जो है ये लाल है। आयरन ऑक्साइड के कारण इस ग्रह का रंग जो है ये लाल है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के समान यह अपने अक्ष पर 25 अंश के कोण पर झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। यानी मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि यह भी पृथ्वी के समान 25 डिग्री पर झुका हुआ है, 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन? तो फोबोस और डीमोस। ध्यान रखिएगा, डीमोस जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सीधे एग्जाम में आता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो है डीमोस। ठीक है, मंगल ग्रह जो है ये सूर्य की परिक्रमा 686 दिन में पूरा करता है। मंगल ग्रह जो है ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो 686 दिनों में। अब हम आते हैं अपने बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर पर। तो बृहस्पति ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है ये सोलर का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक है। यानी बृहस्पति ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। एग्जाम में सीधे आता है कि किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो किस ग्रह की है? बृहस्पति ग्रह की। लेकिन कितनी है ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इस ग्रह पर उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो वो है 67 यानी 67। इसके बाद इनमें गैनीमेड सौरमंडल सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड जो उपग्रह है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है।
गैनीमेड जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और डीमोस उपग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ध्यान दीजिएगा। और डीमोस जो उपग्रह है ये किसका है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मंगल ग्रह का है। और जो गैनीमेड है ये बृहस्पति का है। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा लगाने में 11.9 वर्ष यानी अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 12 वर्ष लग जाते हैं। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष लग जाते हैं, सीधे सीधे बात की जाए तो। इसके बाद हमारा आता है शनि। तो शनि यानी सैटर्न, इसे सैटर्न भी कहा जाता है। तो शनि ग्रह जो है ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह जो है ये सौरमंडल में आकार में सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर प्रकाश की कुंडली है। किस ग्रह के, तो शनि ग्रह के चारों ओर यानी अराउंड प्रकाश की कुंडली है जिसे वलय कहा जाता है। और इन वलयों की संख्या कितनी है, तो इन वलयों की संख्या जो है वो 7 है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि शनि ग्रह के वलयों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा शनि ग्रह में वलयों की संख्या जो है ये 7 है। और इन वलयों की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इनकी खोज एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो द्वारा की गई थी, जिन्होंने टेलीस्कोप यानी दूरबीन का भी आविष्कार किया था। शनि ग्रह पे उपग्रहों की संख्या जो है वो 62 यानी 62 है। शनि ग्रह में उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो वो है 62। और शनि ग्रह जो है ये सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरा करता है। शनि ग्रह जो है ये सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरा करता है, ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा आता है अरुण यानी यूरेनस। तो अरुण ग्रह जो है इसका भी परिभ्रमण शुक्र की तरह है। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र और अरुण ये दोनों ग्रह जो हैं ये सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं। शुक्र और अरुण ये दोनों ग्रह जो हैं ये सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं, जबकि अन्य ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट भी लगाएंगे जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। तो वीडियो के अंत में उस टेस्ट को भी जरूर लगाइएगा। तो इस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा यानी किस ग्रह को, तो यूरेनस यानी अरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा लगाने में 84 ईयर्स लग जाते हैं, यानी 84 वर्ष लग जाते हैं यूरेनस यानी अरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा लगाने में। अरुण ग्रह पे उपग्रहों की संख्या जो है वो 27 यानी 27 है। अरुण ग्रह पे उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 27 है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा आता है लास्ट वरुण यानी नेपच्यून। तो ये हरे रंग का एक ग्रह है। आपसे एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि हरे रंग का कौन सा ग्रह है। तो हरे रंग का कौन सा ग्रह है, तो वो है नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। वरुण ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित उपग्रह है, ग्रह है। मीथेन की अधिकता होने के कारण इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वरुण ग्रह का प्रकाश हरे रंग का है किसके कारण, तो किसके कारण, मीथेन की अधिकता होने के कारण। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वो वरुण ग्रह ही है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वो नेपच्यून यानी वरुण ग्रह है। और वरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा लगाने में पूरे 162 वर्ष लग जाते हैं। जो वरुण ग्रह है इस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा लगाने में पूरे 165 वर्ष लग जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और वरुण ग्रह पे उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो वो है 14 यानी 14। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हमारा एक सेक्शन पूरा कंप्लीट होता है।
जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। और चलिए अब हम लगाते हैं अपना इंपॉर्टेंट टेस्ट भी लगाइएगा और कमेंट जरूर बताइएगा कि आप में कितने क्वेश्चन को कर पाएँ ताकि मेरा मोटिवेट हो सके। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है टेस्ट में, सौरमंडल की खोज किसने की? तो किसने की? कोपर्निकस ने। मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन दूसरा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सही उत्तर होगा बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को। ये सभी मैंने आपको आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी का उपग्रह है। सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 5, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 8। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन प्लूटो ग्रह को बोने कैटेगरी में डाल दिया गया था, इससे 8 ग्रहों की संख्या बची थी। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8 मिनट 16 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, बृहस्पति, जिसमें उपग्रहों की संख्या जो है वो है 67। क्वेश्चन नंबर 8, बृहस्पति ग्रह पर उपग्रहों की संख्या कुल कितनी है? अभी मैंने आपको बताया 67। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह या फिर शनि ग्रह? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? बुध ग्रह। राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर पानी की अधिकता होने के कारण इस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने इसमें टॉपिक वाइज सौरमंडल को क्लियर कर लिया और इसके बाद हमने टेस्ट को भी क्लियर कर लिया। आज से हमारा ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल से नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के साथ। आपको इसी तरीके से अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। जय हिंद।